इन तस्वीरों में आप पुलिस हिरासत में जिन दो बदमाशों को देख रहे हैं, ये कोई अनपढ़ गवार नहीं बल्कि पढ़े लिखे युवक है जो बदमाशी की दलदल में उतर गए हैं। इनमें से एक युवक पीएचडी कर रहा है तो दूसरा एमए की पढ़ाई कर रहा है। इतना पढ़ने के बाद भी इनके दिमाग में बदमाशी का जुनून सवार हो गया। इन दोनों बदमाशों ने सोमवार की रात्रि में पुरानी दिल्ली से एक ओला कैब जयपुर के लिए बुक की। कैब चालक यूपी के आजमगढ़ निवासी इन्हें वहां से लेकर चला। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बावल के बनीपुर चौक के पास पहुंची तो युवकों ने पेशाब के लिए कैब रुकवा ली। दोनों युवकों में से एक ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। उसने विरोध किया तो उसके दाहिने पैर में गोली मार दी। उसे सीट से हटाकर दूसरा युवक गाड़ी चलाने लगा। गोली उसकी जांघ में लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। इसके बाद दोनों युवक काफी देर तक इधर-उधर घुमाते रहे। उससे 18,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। बाद में आरोपी उसे सर्कुलर रोड पर एक अस्पताल के नजदीक गाड़ी से नीचे उतारकर उसके दोनों मोबाइल फोन फेंककर उसकी गाड़ी को लूटकर फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजस्थान के जिला अजमेर के गांव अखर घूघरा घाटी नजदीक भेरू मंदिर गली निवासी देवांशु व यूपी के जिला आजमगढ़ के गांव सुरजीपुर निवासी शुभम वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई गाड़ी, 2 पिस्टल, 89 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 4 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, 1 वेव ब्लॉकर यानी जैमर व जीपीएस डिटेक्टर बरामद किए हैं। आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। आरोपियों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। डीएसपी सुरेंद्र शोराण ने पत्रकार वार्ता कर पूरी जानकारी दी। ये लड़का है संजय कुमार, ये अलीगढ़ का रहने वाला है। इसने बताया कि जी मेरे पास ओला की फ्रेंचाइजी है और उसी के अंडर में अपनी गाड़ी चलाता हूँ। तो कल रात को करीब 1 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरी गाड़ी बुक की गई थी और जयपुर के लिए बुक की थी। वहाँ से ये गाड़ी लेके चले तो नज़दीक बनीपुर चौक इन्होंने इससे गाड़ी छीनने की कोशिश की। इनकी कनपट्टी पर पिस्टल लगाया। इसने थोड़ा बहुत विरोध किया तो उस विरोध स्वरूप इसके ऊपर फायर किए, जो इसके दाहिने पैर में गोली लगी। तुरंत सभी टीमें एक्टिव हुई और नाकाबंदी वगैरह की गई और लोकेशन और बाकी टेक्निकल हेल्प की मदद से दोनों अक्यूज्ड जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था उनको पकड़ने में हमारी सीआईए टीम और थाना की टीम ने कामयाबी हासिल की। सर कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले? इसमें 2 लोग हैं। एक तो देवांशु नाम का लड़का है, ये इसका अपना अजमेर का रहने वाला है। एक शुभम वर्मा है, ये अपना आजमगढ़ का रहने वाला है। बरामदगी की बात करें तो क्या क्या बरामद? इनसे जो गाड़ी छीनी गई थी वो बरामद हुई है। उसके अलावा इनसे करीबन 89 रोंद जो हैं जिंदा रोंद वो बरामद हुए हैं। 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। 3 इनसे मैगजीन बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनसे कुछ अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी बरामद हुए हैं, जिनमें से एक जीपीएस डिटेक्टर है, एक वेव ब्लॉकर जिसको आम भाषा में जैमर कहते हैं वो बरामद हुआ है। 4 इनसे मोबाइल बरामद हुए हैं। कुछ इनसे सिम बरामद हुई हैं, जिनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो लड़का अजमेर का रहने वाला है देवांशु, ये पढ़ा लिखा लड़का है और फिलहाल ये पीएचडी कर रहा है जयपुर से। और दूसरा लड़का जो शुभम वर्मा है आजमगढ़ का, ये भी पढ़ा लिखा लड़का है। ये एमए करके और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है। टेक्निकल हेल्प की वजह से हम इन तक पहुँचने में कामयाब हुए। जो कैब बुक की थी कोई ऐप से बुक की थी या कैसे? नहीं, नॉर्मल इन्होंने कौन सी क्या इसका पहले का कोई बैकग्राउंड है, किस वजह से इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया? देखो अभी तो है ना, हमें इनको राउंड अप ही किया है। अभी इस बारे में क्या इनका एम था, किस लिए गाड़ी लूटी थी, क्या इन्होंने करना था, पहले का कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, उसके बारे में अभी गहनता से जांच। 2 बड़े बोरों की भी बात आ रही थी। जो महल था वो कह रहे थे कि 2 बड़े बोरे थे, सुनसान जगह पे उन्होंने उतारा। इस तरह का भी बात वो बयान में कह रहा था। क्या वो सामने आया कुछ? नहीं, बैग जो इसके पास था, बोरे नहीं थे, बैग था जिसमें इसका जो ये देवांशु है इसका कुछ सामान और कपड़े थे। बाकी इस तरह की कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं है और अभी गहनता से पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इनका
पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। सर आपने कहा कि पीएचडी कर रहा है, एक एमए कर रहा है, क्या लगता है जिस तरह से इसके पास इतना असला मिला है और जिस तरह जयमाल तमाम जो हैक करने के लिए तमाम सारी चीज़ें थी, कि कोई बड़ी वारदात कुछ तो प्राथमिक जांच में मिला होगा कि आपने जो वेरीफाई किया होगा? देखिए, आप जो कह रहे हैं इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी प्राथमिक जांच में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर इंटरोगेशन अभी इनकी करनी बाकी है और पूरे पूछताछ करके उसके बाद अगर कोई नई बात आती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। अभी की पूछताछ में ऐसी बात नहीं आई है। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अभी ये प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन ही हुई है, इनको अभी गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में कुछ वेरीफाई अब तक कुछ हुआ इनके खिलाफ? इनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है, अजमेर से और आजमगढ़ से रिकॉर्ड लिया जा रहा है। अभी हम बहुत कोई कंक्रीट चीज़ पे नहीं पहुंचे हैं, अभी पूरी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद अगर कोई बात ऐसी सीरियस बात आती है तो आप लोगों से और लोगों की तार भी जुड़े हो सकते हैं इन लोगों से किसी बड़े गिरोह के साथ? देखो, अभी तक ऐसी बात नहीं आई है। बाकी मैं बता ही रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रॉपर की जाएगी। एक ये जब इसने वहाँ पे वो जो पेशेंट था जहाँ से उसने फेंका जिसको गोली मार के, उससे पूछा कि क्या आप वहाँ पर अस्पताल पहुँच गए, कि एक मानवता इनके साथ, हालांकि अपराधी है मानवता तो क्या दिखाई, ये क्या था इनका, ये जिस तरह से फ़ोन करके उन्होंने पूछा उससे कि आप हॉस्पिटल पहुँच गए क्या? ये इससे हमने ये बात जो आप पूछ रही है हमने पूछी है, तो इसका यही कहना है कि जी मेरी आत्मा ने थोड़ी सी है ना आत्मग्लानि महसूस की और मैंने एक इंसानियत के नाते उससे फ़ोन करके ये बात पूछी। इनके पेरेंट्स से बात हुई, उनका कोई बैकग्राउंड पता लगा? नहीं, अभी बात की नहीं है, अभी तुरंत लेके आए हैं, अभी की जाएगा सब कुछ। थैंक यू सर।